राम राम जी। आत्म मंथन में आपका स्वागत है। अब मैं आपको मूलांक 7 वालों के बारे में प्रेडिक्शन करके बताने वाली हूँ। स्प्रेड क्या कहता है, अच्छा कहता है तो आगे बढ़ जाओ, नेगेटिव कहता है तो मैं हूँ ना, आपको मोटिवेट कर रही हूँ, आपको समझा रही हूँ, आपको बता रही हूँ किस तरह से आपने आगे बढ़ना है। अब आपने करना क्या है, देखो उपाय बता दिए, ठीक है, उसके बाद वो कर लेना। मित्र शत्रुओं कैसे हैंडल करना है वो बता दिया, वो कर लेना। गुरु मंत्र बताती हूँ, उससे गाइडेंस ले लेना, बहुत अच्छी गाइडेंस मिल जाती है, गुरु मंत्र से मोटिवेशन भी मिलती है, ठीक है। मेरा दूसरा चैनल है ज़िंदगी की किताब से, उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसको भी आप सब्सक्राइब कर लेना। वहाँ भी कमेंट देते रहना, मुझे मोटिवेट करते रहना ताकि मैं और मेहनत कर सकूँ, ठीक है। उसके बाद आपको मैंने जीवन जुड़ी जो भी बातें हैं उसके अंदर बताती रहूँगी। अब आपके लिए एक लक्की विनर भी मैं चुनती हूँ आप लोगों के बीच में से ही। आप कमेंट करते हो, सब्सक्राइब करते हो तो आपको मैं अपने साथ जोड़ लेती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर आप मुझे अपने लिए कोई भी क्वेश्चन भेज सकते हो, लेकिन वो क्वेश्चन थोड़ा रेलेवेंट होना चाहिए। ऐसा नहीं ये होगा ये नहीं होगा, ये क्वेश्चन कभी मत पूछा करो क्योंकि उसका आंसर अप्रोप्रिएट मिलेगा ही नहीं। क्वेश्चन को इस तरह से पूछो, ये मेरा मूलांक है, ठीक है, ये होगा, इस तरह से करके आप जो है क्वेश्चन पूछ सकते हो। एक क्वेश्चन पूछो, एक ही साथ 10-10 क्वेश्चन, बिजनेस ये वो ऐसा वैसा, ऐसे मत करो। अगर इतने सारे क्वेश्चंस आपके हैं या तो वेट करो, धीरे धीरे पूछना, नहीं तो एक बार में एक क्वेश्चन भेजना, ठीक है। और अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं मुझे तो इतने सारे क्वेश्चंस पूछने ही हैं तो आप मुझसे जो है नंबर नीचे लिखा हुआ मेरा, उसको जो है आप वहाँ पे आकर मेरी टीम से जो है व्हाट्सएप कर लेना, उनसे कांटेक्ट कर लो और पर्सनल रीडिंग ले लेना, ठीक। अब यहाँ पर जो आपके लिए है वो आपको कमेंट भी करने हैं, दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, कमेंट भी करते रहना और अपना क्वेश्चन भेजना। किस तरीके से भेजना है वो आप जो क्वेश्चन है सिर्फ वो भेजो, जॉब के रिलेटेड है, मैरिज के रिलेटेड है, कंफ्यूज मत करो क्योंकि उसका आंसर ही नहीं मिलेगा। आप लोगों को मैसेजेस आ गए होंगे कि क्वेश्चन ठीक से पूछिए, ठीक है। तो यहाँ पर आप जिन को ये मैसेज आए हैं वो अपने क्वेश्चंस को ज़रा करेक्ट करें और उसके बाद ही पूछें, ठीक। अब नेक्स्ट यहाँ पर प्रेडिक्शन जो है मूलांक 1 वालों के लिए स्टार्ट कर लेते हैं संडे से। संडे वाले दिन ऐसा लगता है किसी न किसी को कुछ देना है दे देना, लेकिन यहाँ पर क्या होगा, वो आपसे छल कपट करके भी कुछ निकलवा सकता है, ठीक है। लेकिन आपने क्या करना है, जो उचित उसका अधिकार बनता है समझदारी के साथ देना है और ख़ुद भी छल कपट करके कुछ रखने की कोशिश मत करना। जो उचित बनता है वही आपने उसको देना है क्योंकि ये यहाँ पे न्याय करना है, ठीक है। न्याय गलत हुआ तो उसका खमियाजा आपको लेटर ऑन भुगतना पड़ेगा। इंसान समझता नहीं है लेकिन हमारे ही कर्मों का हिसाब हमें मिल जाता है। उसके बाद बात करते हैं मंडे की। मंडे वाले दिन आप कहीं ना कहीं जाते हुए दिखाई देते हो। खर्च ज़रा हिसाब से करना, लड़ाई झगड़ा भी नहीं करना, कुछ इस तरह का कार्य मत करना जहाँ पे आपको दिक्कत आ जाए। कुछ हेल्थ के रिलेटेड भी आप जो है कहीं ना कहीं कार्य करते हुए दिखाई देते हो, यानी कि जा सकते हो। हेल्थ इशू है कोई, वहाँ पे भी चेकअप के लिए कुछ इस तरह से आप जा सकते हो। अब यहाँ पर अपने आप को बड़ा लो प्रोफाइल रखना, ज़्यादा खर्चा करना मत करना, ठीक है। उसको हिसाब से चलना। ट्यूसडे की बात कर लेते हैं। ट्यूसडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ पे कुछ ना कुछ जो है आपके लिए दिक्कतें बनती हुई दिखाई देती हैं। करना तो सब कुछ अकेला ही पड़ेगा। जब दिक्कतें हैं मतलब यहाँ पर हार्ड वर्क करने की दिक्कत है। ऐसा नहीं है कि आपके पास किसी चीज़ की कोई कमी है, अभाव है। यहाँ मेहनत करने की दिक्कत हो रही है, यानी कि मेहनत अधिक पड़ रही है आपको। तो यहाँ पर आप अपनी मेहनत को जो है संतुलित रखने के लिए एक उपाय कर लेना कि आपने बेल पत्र लेकर उसके ऊपर रिंग फिंगर से आपने चंदन का जो है तिलक लगा देना या ओम लिख देना, ठीक है। उसके बाद आपने शंकर भगवान को बेल पत्र जो है अर्पण कर देना। अब उसके बाद बात कर लेते हैं वेडनेसडे की। वेडनेसडे वाले दिन भी मुझे ऐसा लगता है यहाँ पे कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ जो है आपको मौका मिलता हुआ दिखाई देता है, लेकिन आप इतने बिजी रहेंगे आपको ऐसा लगेगा अरे ये मौका मेरे लिए अच्छा नहीं है। एक्चुअली क्या है, इन लोगों ने मुझे मेरी पसंद से उलट काम दे दिया, यानी कि मैं तो ये करना ही नहीं चाहता या चाहती, इन लोगों ने तो मुझे कुछ और काम दे दिया करने के लिए, तो मैं ये सोचता हूँ कि ये काम मैं ना करूं। तो यहाँ पर आकर आप उस मौके को छोड़ दोगे सिर्फ इसलिए कि जो मुझ पे कंडीशंस अप्लाई की जा रही हैं वो मेरे बस की नहीं है। सोचो विचारो और तब चीज़ को जो है लेने की कोशिश करो। थर्सडे वाले दिन आप झगड़ा भी करते हुए दिखाई देते हो, पार्टी भी, यानी कि दोनों चीज़ें। बातचीत कुछ इस तरह से करना कि झगड़ा ना हो। उसके बाद जितनी भी पॉइंटेड चीज़ें हों, घर में नाइफ़ हो गई,
फोक हो गया, तो कितनी नुकीली चीज़ें और भी होती हैं, ठीक है। उनको नेडल वगैरह होती हैं, जो नेडल्स बुनते हैं वो वाली होती हैं, उनको भी आपने जो है नीचे की तरफ जो भी स्टैंड है उसमें रखना, कोई भी ऊपर की तरफ करके नहीं रखना। पॉइंटेड चीज़ें ऊपर रखने की वजह से झगड़े हो जाते हैं शुरू, यानी कि अगर आपके घर में भी आसपास पिलर के भी एरोज़ हैं तो वो भी आपको सोने के अंदर दिक्कत देते हैं, आपकी एनर्जीज़ को डिस्टर्ब्ड रखते हैं, ठीक है। अब उसके बाद बात कर लेते हैं फ्राइडे की। फ्राइडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है, हाँ थर्सडे की अभी प्रेडिक्शन कंप्लीट ही नहीं हुई थी, तो यहाँ पर कोई ना कोई आके आपको हैप्पीनेस भी देता हुआ दिखाई देता है, यानी कि झगड़ा भी और पार्टी भी, दोनों चीज़ें एक साथ होती हुई दिखाई देती हैं। तो आप समझ लेना कितने बजे झगड़ा करना है और कितने बजे पार्टी, ठीक है। तो यहाँ पर आप ध्यान रखना चीज़ों का, ग्रीन कलर थोड़ा अवॉइड करना, ठीक है। और आपने केसर का तिलक जो है अपने माथे पे लगा लेना है। अब कितने लोग ये क्वेश्चन पूछते हैं अगर हमने तिलक नहीं लगाना हो तो कोई दिक्कत नहीं है, आप छोड़ दें, तिलक ना लगाएं, आप मत्था टेकें उतनी बार, ठीक है। आप जब गुरु के द्वारे पे मत्था टेकेंगे तो भी वो तिलक का ही काम करता है, वहाँ से भी आपको लोगों की चरण जो है धूली माथे पे लगती है और आपके लिए रिजल्ट्स अच्छे आते हैं। मेन तो यहाँ इस चक्र को एक्टिव करने से होता है, ठीक है। उसके बाद फ्राइडे की बात करते हैं। फ्राइडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है चीज़ें आपसे दूर हैं, बहुत दूर हैं, आएंगी आपके पास, आपको 101% सक्सेस मिलेगी। आप लगे रहो अपने काम के ऊपर और उसके बाद गुरु को या स्त्री को कुछ सम्मान दे देना, ठीक है। उसके बाद सैटरडे की बात कर लेते हैं। सैटरडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कि आपको कुछ एनलाइटनमेंट मिलेगी, ठीक है। आपको ये समझ में आएगी कि भाई जैसे रुख ईश्वर ले जा रहा है उसी में चलने में मुझे क्या दिक्कत है, ठीक है। मैं अगर ज़बरदस्ती हर चीज़ के, अब ये वेडनेसडे वाले दिन समझ आ गई होती तो ये अपॉर्चुनिटी हाथ से निकलने ही ना देते आप। यहाँ पे अगर समझ आ जाती है आपको इस चीज़ की, लेकिन जाके सैटरडे वाले दिन समझ आएगी कि जो ईश्वर की रज़ा मैं उसमें ही राजी हूँ। तो ये आपने सैटरडे वाले दिन जो प्रण कर लिया वो पहले ही कर लेते, ठीक है। आपने क्या करना है, कुछ भी एंटी नहीं करना, अपने मन से पूछना। एंटी मतलब ये नहीं मैं कह रही जो आपको कोई कुछ कहता रहे घर में आप उसकी मानते रहो, जायज़ ना जायज़। यहाँ मैं ईश्वर की बात कर रही हूँ, ईश्वर के एंटी नहीं जाना, गुरु के एंटी नहीं जाना, ठीक है। गुरु के एंटी जाओगे तो प्रॉब्लम्स आपके सामने 101% आएंगी। अब हम अगली बात कर लेते हैं। अब अगली बात करते हैं यहाँ पर गुरु मंत्र की, ठीक है। अब गुरु मंत्र क्या कहता है, यहाँ पे आपको कह रहा है कि आप बहुत अच्छे से अपने ड्रीम्स के ऊपर विश्वास रखो, वो पूर्ण होंगे। अभी तो शुरुआत हुई है, अभी तो आप इस राह पे चले हो, अभी तो हाइट्स हैं पड़ी हुई, अभी शुरुआत हुई है। अब आपने क्या करना है, जिस फील्ड के अंदर आप हो उस चीज़ की मास्टरी ज़रूरी है। जब तक आपको उस चीज़ की मास्टरी नहीं होती तब तक आपके रिज़ल्ट्स अच्छे नहीं आते, तो मास्टरी प्राप्त करो। अब लकी विनर, ठीक है, मूलांक 7 वाला, नाम था रेडमी नोट 7S, ठीक है। ये नाम लिखा हुआ है। आपने अपने लिए सोचा मैं क्या करूं, ठीक। देखो करने को तो आप बड़े एडवेंचरस काम करना चाहते हो, मेरे को हाइकिंग करने का शौक़ है, सपोज़ करो मुझे स्काई डाइविंग करने का शौक़ है, मतलब आप इस तरह से करना चाहते हो काम जिनके अंदर कुछ बड़े जैसे इस तरह के अचीवमेंट्स हों, आपको एडवेंचर मिले, और इस तरह के काम आप जो है करना चाहते हो मैंने बोला। लेकिन एक्चुअली जो है कौन सा काम आपका बिल पे करेगा, आप चाहते हो वो अपने दिल की खुशी के लिए कर सकते हो, लेकिन आपके बिल पे करने के लिए अभी तो आपके पेरेंट्स कर रहे हैं और या आपका स्पाउस, जीवन साथी आपका जो है वो आपके बिल्स पे कर रहा है, ठीक है। आपको पैम्परिंग मिल रही है कहीं से, इसीलिए अभी तक कहीं सेटल होने का समझ ही नहीं पा रहे हो, ठीक है। तो ये चीज़ आपके लिए जो है आपकी प्रेडिक्शन है, ठीक। आप इसको अच्छी तरह से समझ लो। देखो दिल लगाने के लिए बहुत सारी चीज़ें इंसान कर सकता है, लेकिन जो एक्चुअल में पेमेंट है वो किसी और की पॉकेट से आपके लिए आ रही है। तो अगर खुद कुछ करना चाहते हो तो पहले अपना डिसीजन लो और उसके बाद आगे बढ़ो। बड़े बड़े वो आप जो काम करना चाहते हो वो सिर्फ आप चाहते हो, ठीक है ना, ये कर लूँ वो कर लूँ। अगर आप करना चाहते हो तो बढ़ो ना आगे उस चीज़ के अंदर, ठीक है। तो बढ़िया है, आप जो भी करना चाहो उसको करो, इनमें से जो आपको अच्छा लगे आप कर लो। कोई एडवेंचरस जिसमें बहुत डेयरिंग की ज़रूरत होती है वो कार्य करने में आपकी इच्छा है
ठीक है, अब इस विषय को यहीं करती हूँ समाप्त। अगले विषय के साथ फिर से आपके पास आऊँगी। तब तक अपना और अपने परिवार का रखना बहुत अच्छे से ध्यान। तब तक के लिए नमस्कार।